जय श्री कृष्ण मित्रों। एक ऐसा मंदिर जहां से शुरू हुई थी होलिका दहन की परंपरा, कहते हैं आज भी एक ऐसा खंभा मौजूद है जिससे साक्षात नरसिंह अवतार ने प्रकट होकर राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। हमारे सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली त्योहार, जिसकी शुरुआत इसी जगह से हुई थी। आज हम आपको बताएंगे भगवान नरसिंह के एक ऐसे मंदिर और एक ऐसी धरा के बारे में जहां नरसिंह अवतार ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। साथ ही इसी मंदिर में आपको प्रहलाद स्तंभ भी देखने को मिलेगा, जो सदियों से यहाँ सनातन धर्म के इतिहास को जिंदा रखे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले बनमनखी की सिकलीगढ़ धराहरा में वह स्थित है, जहाँ होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। इस पौराणिक गाथा की शुरुआत होती है प्रहलाद से, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। कहते हैं उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के कट्टर दुश्मन थे, जिन्होंने बड़ा अवतार लेकर उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। फिर भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने अंश प्रहलाद को असुर राजा हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में भेज दिया। कहते हैं कि जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिसके कारण हिरण्यकश्यप उन्हें अपना शत्रु समझने लगा। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और प्रहलाद को खुद की पूजा करने के लिए कहता था, लेकिन प्रहलाद हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारना चाहा, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन अपने पुत्र को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में बिठा दिया। योजना बनाई। अब होलिका को वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी और आग से ही उसकी मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी। हिरण्यकश्यप के निर्देश पर बहन होलिका लकड़ियों के ऊपर लेकर प्रहलाद को बैठ जाती है। प्रहलाद बार बार विष्णु का नाम लेते हैं। अचानक ही होलिका जलने लगी, चिखने लगी। उनका वरदान पूरी तरह से विफल हो गया, जलकर राख हो, और वह भक्त प्रहलाद की भक्ति जीत गई और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ठीक उसी दिन होलिका दहन की शुरुआत हुई दोस्तों। कहते हैं आज भी होलिका दहन जुड़े अवशेष में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग जो चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बनमनखी में होलिका दहन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और होली के एक दिन पहले होलिका दहन के समय यहाँ राख से होली खेली जाती है। लेकिन इस जगह का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। कहते हैं होलिका जलने के बाद हिरण्यकश्यप नहीं रुका। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे हाथी के पैरों से कुचलवाया, तेल में डाला और फांसी देना चाहा, लेकिन हर बार हरि ने उनकी रक्षा की। अंत में भगवान विष्णु को अपना सबसे खतरनाक अवतार नरसिंह रूप लेकर के उसका वध करना पड़ा। और उसे दोस्तों वरदान था कि ना धरती पर, ना आसमान में, न घर के भीतर और ना ही बाहर, न सुबह के समय न रात के समय, देवता न असुर न वानर न मानव न अस्त्र न शस्त्र, कोई नहीं मार सकता। इसी वरदान के चलते वो अहंकारी बहुत ही अहंकार में डूब गया था और वो खुद को भगवान मानने लगा। अब जब होलिका दहन के बाद खुद ही प्रहलाद को मौत के घाट उतारने की ठानी, तेरा विष्णु सभी जगह है तो बता इस खम्भे में भी है, ऐसा कहकर वह हिरण्यकश्यप एक लात खम्भे पर मारता है और उस खम्भ से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और वरदान से विपरीत वह हिरण्यकश्यप को पकड़कर घर की दहलीज पर बैठ जाते हैं। दिन के समय वह अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ करके उसका वध कर देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, जिस खम्भे से नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे, वो टूटा हुआ खम्भा आज भी बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में मौजूद है, जिसे माणिक्य स्तंभ कहा जाता है। ब्रिटेन से प्रकाशित पत्र इनसाइक्लोपीडिया में भी स्तंभ की चर्चा हुई। 1911 में प्रकाशित गजेटियर में ओ मेली ने भी इसकी चर्चा करते हुए इसे मणिखंभा कहा था। कहा जाता है कि इस स्तंभ को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, इससे यह टूटा तो नहीं, लेकिन यह स्तंभ झुक गया और इस खंभे से कुछ दूरी पर ही हिरण नामक नदी बहती है। कहते हैं कि इस नरसिंह स्तंभ यानी कि मणिखंभ स्तंभ में एक छेद है, जिसके अंदर पत्थर डालने से वो पत्थर रहस्यमय तरीके से हिरण नदी में पहुंच जाता है। हालांकि अब ऐसा होता है कि नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन इस माणिक्य स्तंभ को देखने के लिए यहाँ पर प्रहलाद स्तंभ विकास ट्रस्ट मौजूद है, जिसका कार्य है इस स्तंभ की प्राचीनता को बनाए रखना और हमारे सनातन धर्म के इतिहास को जिंदा रखना। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्तंभ का जिक्र भागवत पुराण के सप्तम स्कंद के अष्टम अध्याय में मिलता है और यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु और शंकर समेत 40 देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ पूर्ण रूप से होलिका दहन और होली मनाई जाती है। साथ ही इस खास जगह कहते हैं कि रंगों की होली में ज्यादा राख की होली खेली जाती है, जिस भक्तों द्वारा भक्ति होली भी कहते हैं, क्योंकि वो इस होली को खेल कर धर्म की
स्थापना की खुशी को और जीत को मनाते हैं। जिस तरह ब्रज की मथुरा की होली होती है उसी तरह। तो दोस्तों, मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमको पूछ सकते हैं, हम अवश्य बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।